अब सुरेश आ जाओ, आपसे प्रश्न करेंगे, कुश्ती करेंगे। आओ लाला। किम अध्यात्म आदिदेवम किम उच्यते। अध्यात्म क्या है? आदिदेव क्या है? आदिभूत क्या है? आदि यज्ञ किसको बोलते हैं? ये आपके तरफ से सवाल ठीक है ना? यज्ञ तो बहुत देखे, हितकारी अहितकारी यज्ञ होते हैं, लेकिन आदि यज्ञ क्या होता है? क्षर क्या है? अक्षर क्या है? अत्रि संहिता में गृहस्थ के लिए सुंदर सरल उपाय कौन से है? अत्रि ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, जिसके घर में भगवान नन्हे मुन्ने होकर खेलते और दत्तात्रेय होकर आते। कैसा ऊंचा कुल! हरिओम। आधा बरस। आधा बरस। हिंदू संस्कृति कितनी विशाल है। आधा बरस कहने में हमें संकोच नहीं होता, तो आप हरिओम और राम राम कहने में क्यों संकोच करो लाला? हाँ, ये प्रश्न पहले भी निवेदन किया था गुरुदेव के पदार्पण से पहले। कागज पर सोना लिखा हुआ हो और फिर किसी के पास सोने को कसने वाला कसौटी पे वो पत्थर भी हो, तो कागज पे लिखा हुआ सोना शब्द व्यक्ति उस पे कसेगा नहीं। सोना असली होना चाहिए। हम लोगों के पास तो सोना शब्द है, गुरुदेव के पास तो असली खजाना है। अध्यात्म किसे कहते हैं, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव किसे कहते हैं, इस शब्दों में तो बोल सकते हैं, परंतु निशब्द को छूकर जो गुरुदेव की वाणी आती है वो हम लोगों को भी निशब्द में विश्रांति दिलाएगी। इसलिए भगवान शिवजी ने गुरु गीता में बड़े प्यारे वचन कहे हैं, गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम गुणातीतम रूपम च यो दद्यात् स गुरु स्मृतः। गुणातीत और रूपातीत स्थिति जो देते हैं, बहुत ऊंची बात है। जन्म मरण क्यों होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, कारणम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्मसुहु। सत और असत, अच्छी और बुरी योनियों में जन्म गुणों के संग के कारण होता है। वाह। परंतु गुरु का ये प्रभाव होता है और ये स्वभाव होता है कि वो अपनी शरण में आने वाले को गुणातीत और रूपातीत स्थिति देने का सामर्थ्य रखते हैं। वो सामर्थ्य आत्मज्ञानी गुरु के पास ही होता है। अधिभूत, ये जो पंचभूत से बनी हुई परिवर्तनशील सृष्टि है, ये अधिभूत है। अधिदैव जिसकी शक्ति से दिखता है,
अधिदेव और अध्यात्म, जो ईश्वर की परा प्रकृति, जीवात्मा, ईश्वर का अंश, उसको अध्यात्म और अधियज्ञ। भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में जो गुरुदेव ने अभी कहा, अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वो गीता जी का 13वां अध्याय, अक्षर अक्षर विभाग योग। ये पंचभौतिक शरीर अक्षर है और शरीरी जो है वो अक्षर। और भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। इस शरीर के अंदर जो शरीरी है, क्षेत्रज्ञ, शरीर को क्षेत्र, शरीरी को क्षेत्रज्ञ कहा। भगवान ने कहा उसके साथ मेरी एकता है, मेरी और उसकी एकता है, तो उसको कहेंगे अधियज्ञ। और उस एकता का अनुभव गुरु की उपासना से, गुरु की भक्ति से ही होता है। इसलिए वो शिव जी ने कल्याणकारी वचन कहा। हम गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं और शिव जी ने जो कहा, बार बार वर मांगहूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हमारी भक्ति अनुपायनी हो। भगवान कृष्ण ने भी भागवत में कहा उद्धव जी को कि उद्धव, भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसका कभी व्यय न हो, कम न हो। तो हमें सत्संग भी मिलता रहे और हमारी भक्ति भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और आपके अनुभूति, निशब्द को छू कर आती हुई वाणी वो हम लोगों को मिले। मैंने पहले भी गुरुदेव सबसे ये निवेदन किया था कि इनका शाब्दिक उत्तर तो मैं दे दूंगा, क्योंकि सुना हुआ, पढ़ा हुआ बोलना अलग बात है, परंतु अनुभव किया हुआ, अनुभूति प्रसूत वाणी बोलना वो तो सद्गुरु ही कर सकते हैं। बाकी तो कई लोग सुना हुआ और पढ़ा हुआ ही अपना अनुभव मान लेते हैं। एक व्यक्ति बोले कि मैंने, भाई आग में हाथ डालो तो हाथ जल जाता है, दूसरा व्यक्ति बोले कि हाँ आग में हाथ डालो तो हाथ जल जाता है, परंतु उसने अनुभव भी किया हुआ है कि आग में हाथ जाए तो जल जाता है। तो वचन दोनों का एक लगेगा, वो भी वही बोल रहा है, वो भी वही बोल रहा है, परंतु एक ने अनुभव किया है। तो जानना स्वयं का होता है, सुना हुआ उधार हो सकता है, जाना हुआ उधार नहीं होता। गुरुदेव का स्वयं का जानना, स्वयं का अनुभव है और उसी अनुभव का ब्रह्मानंद बापूजी की इंद्रियों से छलकता है, नेत्रों से, उनके हाथों से, उनके हाव भाव से, उनके शब्दों से वो आनंद छलकता है। उसी के कारण बाहर, हालांकि आज तो लाइव हो रहा है देश विदेश में, पर फिर भी कल की अपेक्षा यहाँ कितनी भीड़ है। पिछली बार जो फरीदाबाद में कार्यक्रम हुआ वो मैदान इससे छोटा था, परंतु ये मैदान उससे बड़ा है, फिर भी भीड़ पिछले बार से भक्तों की यहाँ खूब ज़्यादा है। लाइव होते हुए भी लोग प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि बापूजी का ब्रह्मानंद उनकी इंद्रियों से छलकता है और वो हमको भी ब्रह्मानंद में डुबा देता है। परिस्थिति जन्य सुख से अतीत स्वरूपगत आनंद की अनुभूति कराने का सामर्थ्य वो गुरु का सानिध्य रखता है। इसलिए शास्त्र से उतना काम नहीं होता जितना शास्ता की मौजूदगी से काम होता है। शास्ता की उपस्थिति वो बड़ा महत्व रखती है। तो हम सभी पुनः गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हमें ऐसा अवसर बार बार मिलता रहे। ये तो छूटने की बात कर दी। अच्छा, आपने बताया कि हमारी भक्ति बढ़ती रहे। भजन बढ़ता रहे, भक्ति बढ़ती रहे, साधना बढ़ती रहे। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? जिसको बढ़ा है तो उसके विषय में भी तो महाराज बताओ, भक्ति का स्वरूप क्या है? जैसे अत्रेय संहिता में कहा कि भाई भैंस का दूध बल्य तो है,
लेकिन वायु भी करता है, कफ भी करता है, तो बड़ी उम्र वालों को भारी पड़ता है। तो उपाय क्या है कि बोले गाय का दूध, और उसमें काली गाय का दूध वायुनाशक है, बल्ले बढ़ाता है। अभी हमने पढ़ा सुना, फिर आज के युग में काली गाय का दूध सब लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूध का उपयोग अगर उसमें पानी डाल के उबालें, 200-300 ग्राम में 2-3 काली मिर्च डाल के उबालें तो वायु और कफ का दोष थोड़ा कम हो जाएगा। और डेयरी का दूध आम आदमी लेता है, तो आज के युग में फिर ये हमने मिलावट की। अत्री जी के ज़माने में तो डेयरियाँ नहीं थी, तो इस ज़माने में डेयरी का दूध ही पीना पड़ता है करोड़ों आदमियों को। तो फिर वो काली मिर्च डाल के दूध उबालो। अगर हृदय को मजबूत करना हो तो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, खाना नहीं उबालना है खाली, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और हृदय बलवान। ऐसे तुलसी के बीज 1 चुटकी और आंवले का चूर्ण में मिलाकर घोल बना के पियो। आंतों में पुरानी गंदगी के कारण कईयों को एसिडिटी, गैस होता है, ब्लॉकेज, ये वो, उसमें आराम और बुढ़ापा दूर रहेगा। ये बात तो आदि भौतिक शरीर के लिए है। अध्यात्म क्या है, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है? आदि यज्ञ तो वो परब्रह्म परमात्मा ही। शरतीति शरीर, कोई भी शरीर अक्षरता है, लेकिन शरने वाले के बाद भी जो नहीं शरता वो अक्षर है। आप अक्षर हो, शरीर शरता है। भक्ति किसे कहते हैं? सलाम अलैकुम। भगवान के तरफ, भगवत प्राप्त गुरु के तरफ खिंचाव का नाम ही भक्ति है। और गुरुदेव के सत्संग में हमने सुना है, भागो ही भक्ति, हाँ, भंजनम भक्ति, हाँ, रसनम भक्ति। भागो का क्या मतलब महाराज? भागो ही भक्ति माने जो भाग कर दे। वाह। ये सार है, ये असार है। असार से मन हटे और सार के तरफ की यात्रा शुरू हो जाए। भागो ही भक्ति। भंजनम भक्ति, जैसे मौत शरीर को मार देती है, उसी प्रकार दोषों को, दुर्गुणों को, विकारों को मारने का सामर्थ्य भंजनम भक्ति। शाबाश है, हमारा चेला इसी का नाम है। कुछ लोग तो जैसे पहलवान दाव खेल के फिर नाटक में अथवा कुश्ती दंगल में पब्लिक को उल्लू बनाते, ऐसे हम लोग आपस में प्रश्न उत्तर सीख के कहकर नहीं आते। ईमानदारी से कहता हूँ, एक दूसरे से सेटिंग करके नहीं आते। तटस्थ। हाँ, अच्छा, भजन का क्या लक्षण है? हमारा भजन सही हो रहा है, उसका क्या लक्षण? आपके तरफ से सवाल है, ठीक है ना? बढ़िया लगता है?
किम लक्षणम भजनम। गुरुदेव के चरणों में रहकर बैठकर ये सुना है कि रसनम लक्षणम भजनम, रस आने लगे, अच्छा लगने लगे। यहाँ इतनी संख्या में बैठे हैं भक्त, साधक, साधिकाएं, सत्संगी, और असंख्य ऐसे भी हैं जो पहली बार आए हैं। शरीर को थोड़ी गर्मी लग रही है, पर फिर भी रसनम लक्षणम भजनम दर्शन से और सत्संग से, बापू जी के वचनों से रस आ रहा है, एक आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। यही भजन का स्वरूप हमारी समझ में है। रस कितने प्रकार के होते हैं? और विनाशकारी रस, और हितकारी रस, और मोक्षदायी रस में क्या फर्क? जयराम जी की आधा बरस। प्रमाद रस, विषय रस और भगवतीय रस, इस प्रकार रस होते हैं। और भी होते हैं। विनाशकारी रस जो गुरुदेव ने कहा, उसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, विषय इंद्रिय संयोग द्यतद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। नहीं, उससे भी हल्का रस होता है, तामसी। आलस्य, निद्रा, शराब, कबाब, कलह कराना, उसका मजा लेना, ये तामसी रस है। इंद्रिय विषयों का ये राजसी रस है। मंदिर में जाना, माँ बाप की सेवा, सज्जनता का व्यवहार, भक्ति भाव, ये सात्विक रस है। और इष्ट देव को अपना, अपने को इष्ट देव का मानकर प्रीतिपूर्वक भजना, ये प्रेम रस है। और भी है। सलाम अलैकुम। आहो, और भी रस है। विचार का रस, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये सुख है, ये दुख है, ये सब दिखता है। तो जिससे दिखता है वो नित्य है, और जो दिखता है वो अनित्य है। बहुत ऊंची बात। अनित्यानि शरीराणि, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर अनित्य है। उसको, हाँ अब बोलो, लाइन दे दिया। हिम्मत करो। शरीर अनित्य है, परंतु अनित्य शरीर में सत्संग के अभाव और कुसंग के प्रभाव के कारण आसक्ति हो जाती है। ठीक, बढ़िया। परंतु सत्संग में पहुंचते हैं आदर पूर्वक, करण से ही नहीं, अंतःकरण पूर्वक गुरु की वाणी सुनते हैं। निर्णायक होकर नहीं, अपितु निष्ठावान होकर के सुनते हैं। हाँ, निर्णायक होकर सुनोगे, खाली चले जाओगे। बाबा ने ये कहा, ये कहा, ठीक है, ये नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये ठीक कहा, ये बेठीक कहा, तो मजूर होके चला जाएगा, शेष नहीं बनेगा।
हाँ जी। निष्ठावान होकर के सुनते हैं। निर्णायक नहीं, क्या होता है, कैसा होना चाहिए? निर्णायक नहीं, निष्ठावान। हम ऐसे होके सुने थे। कई लोग आते थे जजमेंट दे के भाग जाते थे, उल्लू के पट्टे। गुरुओं के लिए जजमेंट की जरूरत नहीं। हाँ, इसको पलटू दास जी महाराज ने कहा कि मूर्ख तजे विवेक, चतुराई अपनी माने, छूटे डगमगी नाही, संत को वचन न माने। अपनी डगमगी तो छूटी नहीं, अपनी मनमानी तो छूटी नहीं, और ऊपर से फिर हित चाहने वाले और हित करने का सामर्थ्य रखने वाले संत का, गुरु का वचन माने नहीं। माने नहीं, अपना जजमेंट दे के चला जाए। क्या हुआ, कैसा हुआ, हमको तो मज़ा नहीं आया। अरे मज़ा नहीं आया तो इतने लाखों लोग बैठे रहे, तू क्यों बैठा रहा? मज़ा नहीं आया। और दोबारा क्यों आया फिर? तो अहंकार होता है तो बोल देते हैं ऐसे ही गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो वातावरण का, पुण्य का प्रभाव से अहंकार विलय होता है। फिर पता लगता है कि हाँ सॉरी बापू, सॉरी। कोई बात नहीं। नारायण नारायण नारायण, जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, कल ये बात आई थी, देव ऋषि नारद ने कहा देवों में भगवान नारायण उत्तम है, नदियों में गंगा जी, मंत्रों में ओमकार। तो अब सवाल उठता है महाराज, भगवान नारायण अगर महान देव है तो शिव जी कौन है? शिव जी को तो महादेव स्वयं कहते हैं, और श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु शिव जी का आदर करते हैं। ये पौराणिक कथाओं के प्रसंग हम बता सकते हैं। तो भगवान नारायण सबसे श्रेष्ठ देव है, ये कैसे? गायत्री वाले बोलेंगे सबसे महान गायत्री देवी है। सौर्य उपासक बोलेंगे सबसे महान देव सूर्य है। गणपत्य वाले बोलेंगे सबसे महान देव गणपति है। अल्लाह वाले बोलेंगे काफरो चुप रहो। सबसे बड़ा अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। गॉड वाले बोलेंगे कि तुम्हारे बहुत भगवानों का कोई महत्व नहीं, हमारा जीसस भगवान सबसे बड़े। तो अब क्या किया जाए? अब वो जो कहते हैं ठीक अपनी अपनी जगह पे, लेकिन अपने ही धर्म ग्रंथ शिव जी को बड़ा बताते हैं। शिव पुराण में सबसे बड़े शिव जी, विष्णु पुराण में सबसे बड़े विष्णु, गायत्री उपासना में सबसे बड़ी माँ, गणपति ग्रंथ में सबसे बड़े गणपति, बाकी के देव उनके आगे स्तुति। तो ये क्या है? सुभान अल्लाह। पहले एक बार हमने बोला था, इसका उत्तर हमने दिया था। आधा बरस। ओम, आपको अच्छा लगता है? हैं? इससे भूख भी जगेगी और भोजन भी मिलेगा बुद्धि को, आप पुष्ट हो जाएंगे। अपना सनातन धर्म वो महान है। सर्व धर्म सम्मान हो सकता है,
पर सर्व धर्म समान वो नहीं हो सकता। सनातन धर्म को हम सनातन धर्म करते हैं, पुरातन धर्म नहीं कहते हैं। पुरातन तो प्राचीन हो जाएगा, सनातन है। इस सनातन धर्म वैदिक धर्म में सबकी मति शुद्ध हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, उसके लिए सबकी अपनी अपनी रुचि भी होती है। कोई शिव जी को इष्ट मानते हैं, कोई विष्णु जी को, या विष्णु भगवान के 24 अवतार हुए उनमें से किसी एक को इष्ट मानते हैं, कोई गणपति जी को, जैसा गुरुदेव ने बताया। तो उन देवों की उपासना करके परब्रह्म परमात्मा का जो सबके अंदर हुई है उसका साक्षात्कार कर सके। और ये उन देवों की महानता और उन देवों की कृपा है कि वो कभी ऐसा भाव तो अपने में रखते ही नहीं है कि हम बड़े कि ये बड़े। वो तो अपनी उपासना करने वाले उपासक को आत्म साक्षात्कार हो जाए उस हेतु कृपा करके आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में पहुंचा देते हैं, जिससे उसको एकत्व का बोध हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। ऐसा गुरुवर मेरी समझ में आया। नहीं, ऐसा है कि जब गणपत्य ग्रंथ पढ़ेंगे तो गणपति सर्वोपरि देव हैं, शिव जी और विष्णु भी उनके दर्शन करते हैं अथवा उनका आदर करते हैं। और भागवत पढ़ेंगे तो शिव जी कृष्ण के दर्शन करने आए, कैलाश पर्वत से चले महादेव आन खड़े हो गोकुल। शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान नारायण ने शिव जी की उपासना किया और कमल 1000 सहस्त्र कमल चढ़ाते थे। शिव जी ने परीक्षा हेतु एक कमल गायब कर दिया, चुरा दिया। हम नहीं बोलेंगे शिव जी के लिए, लीला से एक कमल गायब कर दिया। तो भगवान नारायण ने देखा कि 1000 कमल में से नहीं है, शिव जी की उपासना में विघ्न आया है। तो अपना नेत्र कमल निकाल कर चढ़ाने लगे तो शिव जी प्रकट हो गए। तो यहाँ दिखता है कि भगवान शिव की उपासना नारायण ने की। सुदर्शन चक्र मिला, ये हुआ वो हुआ। तो कल नारद जी के वचन में ये आया कि देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है। तो मुझे शाम को विचार आया कि मैं ये सवाल करूं, देवताओं में श्रेष्ठ अगर विष्णु है तो महादेव कौन? महादेव कम श्रेष्ठ हुए क्या? और विष्णु जी श्रेष्ठ हैं तो महादेव की उपासना क्यों किया? माना हुआ संदेह के चक्राव में आ सकता है, जाना हुआ संदेहों को मिटा देता। पंचदेवों की उपासना के ग्रंथों के रचयिता एक ही है, व्यास। फिर एक एक ग्रंथ के देव को ऊंचा बताया, बाकी के देवों को उनके आगे स्तुति करता हुआ दिखाया। ऐसा क्यों? और व्यास जी अज्ञानी नहीं है, अल्पज्ञ नहीं है। श्री कृष्ण उनका आदर करते हैं। व्यास जी दृष्टिपात से पांडु को जन्म दिया, धृतराष्ट्र को दिया, विदुर को दिया, पांडवों और कौरवों के दादाजी।
पांडु के जन्मदाता पिता, महाभारत के रचयिता, पंचम वेद, विश्व का आर्ष ग्रंथ, सर्वोपरि ग्रंथ के रचयिता ब्रह्मसूत्र के व्यास जी हैं। तो उनके ग्रंथों में ऐसी विषमता क्यों? क्या कारण? उनकी नज़र में तो अपनी पार्टी पराई पार्टी नहीं, फिर भी ग्रंथों में नारायण सर्वोपरि देव, शिव पुराण में शिव सर्वोपरि, क्यों? बोलो। मैं साधना करता था उन दिनों में, मुझे ये शंका हुई थी। तो मैंने मेरे गुरुदेव से पूछा। उस समय मेरे आगे ये बड़ा पहाड़ था, लेकिन गुरुजी के आगे इस सवाल का कंकड़ जितना भी महिमा महत्व नहीं था। अब मेरे लिए भी ऐसा ही हो गया है। आपके लिए बड़ा प्रश्न है, लेकिन मेरे आगे गुरु कृपा का प्रकाश है, मेरे आगे कोई संदेह नहीं। इस प्रश्न के बारे में सुरेश महाराज सोच लेना, आप लोग भी मेरा बुद्धि को लगाना। नहीं तो फिर शाम को हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। मैंने कहा था आप बाएं नाक से श्वास लो, दाएं से छोड़ो, गर्मी का प्रभाव कम होगा, तपन भी कम होगी। तो ये देखो बादल आ गए, तपन कम हुई है, हुआ है, लग रहा है। तो व्यष्टि समष्टि से जुड़ा है, व्यष्टि प्राण समष्टि से जुड़ा है, व्यष्टि शरीर समष्टि से जुड़ा है। सूर्य ठंडा हो जाए तो विज्ञानी बोलने को भी नहीं जिएंगे कि सूर्य ठंडा हो गया, आप अपनी गर्मी मेंटेन करिए। हाँ, तो आप समष्टि से पंचभूतों में भी जुड़े हैं और आदि देव से भी जुड़े, आदि यज्ञ से भी जुड़े और अध्यात्म रूप से तो जुड़े जुड़ाए हैं। ओम ओम ओम। जानते नहीं हैं, सुनकर थोड़ा मानते हैं, लेकिन अनुभव करके जाने तो आप तो निहाल हो जाए। आपकी नज़र जिन पर पड़े उनका भी मंगल होने लगेगा। आप वो चीज़ है। आप नौकरी धंधा दुकान मकान बनाकर मर जाने के लिए पैदा नहीं हुए।
इनका उपभोग करके तुच्छ भोगी जीव होकर नीच योनियों में जाने के लिए पैदा नहीं हुए। इनका सदुपयोग करके सत स्वरूप आदि यज्ञ से, आदि देव से, अध्यात्म ज्ञान से जुड़ने के लिए पैदा हुई। ये कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता ऐसों का मिलना और ऐसों के चरणों में बैठ के समझने की भूख जगाना कठिन हो रहा है। सड़क पे बीज बो देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, खेड़े हुए में बीज डालेंगे तो सब कुछ मिलेगा। आपके हृदय में सच्चा सुख पाने की, सच्चा ज्ञान पाने की, सच्चा जीवन पाने की भूख जग जाए, बस इतनी प्रार्थना करते। बाकी भूख मिटने का खजाना तो भरपूर है, भूख लग जाए बस। आज आदमी को मिटने वाली चीजों की भूख है। एमए कर लूं, एमडी कर लूं, ये कर लूं, फिर क्या है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, छोड़ के मरेगा बेटे। चुनाव लड़ लूं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, छोड़ के मरेगा लाला। उनका उपयोग कर। जो कभी छूटता नहीं वो कौन है? अध्यात्म क्या है? आदि देव क्या है? आदि यज्ञ क्या है? आदि भूत क्या है? बचपन चला गया, उसको कौन जान रहा है? जवानी आई गई, ऐसा कौन है जो नहीं गया? बीमारी और दुख आए गए, उस समय जुड़कर अपने को बीमार दुखी माने, लेकिन अभी आप उनसे अलग रहे, वो गए, तो आप कौन है? मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। अपने मूल को देखो भैया, माताएं बहनें। चिंता आया, चिंता से जुड़कर अपने को परेशान मत करो। विकार आया, उससे जुड़कर अपने को काम विकार की आग में तपाओ मत। लोभ आया, उसमें दलदल में अपने को बहाओ मत। इनका उपयोग करो, उपभोग नहीं। भोजन का उपयोग स्वास्थ्य देगा, उपभोग रोग देगा। शादी का उपयोग संतान देगा, उपभोग एड्स देगा। अब आपके लिए बहुत सरल साधन बताता हूं। वेद में आती प्रार्थना, कि हम परस्पर भाई बहन, कुटुंबी कुटुंबी, ईर्ष्या रहित, द्वेष रहित एक दूसरे को देखें और एक दूसरे के परस्पर भाव यंत्रों में सहायक हों। हम सभी उन्नत हों। आज क्या है, पत्नी गलती करती है कि पति मेरे कहने में चले, और पति सोचता है पत्नी मेरे ऑर्डर में रहे।
बच्चे कहते हैं माँ बाप हमारी बात माने, और माँ बाप कहते हैं बच्चे हमारी बात माने। अपने मन की दूसरों से करवाने में सारा संसार झगड़ रहा है, उद्विग्न हो रहा है। अपनी इच्छा पूर्ति वासना बढ़ाएगी, संघर्ष बढ़ाएगी। दूसरे की इच्छा पूर्ति धर्म युक्त हो, आपके अनुकूल बल में योग्यता में है तो कर दो। अपनी इच्छा दूसरे की भलाई में लगा दो। आपकी इच्छा पूर्ति की वासना शांत होते ही निर्वासनिक नारायण के आदि यज्ञ में आप पहुंच जाएंगे। आप अध्यात्म में पहुंच जाएंगे। सभी इच्छाएं किसी की पूरी होती नहीं और सभी इच्छाएं किसी की ठुकराई जाती नहीं। इच्छा पूर्ति में प्रारब्ध, पुरुषार्थ, परिस्थितियां चाहिए, लेकिन इच्छा निवृत्ति में तो आपकी अकेले की बस सम्मति चाहिए। इच्छा पूर्ति के पहले जो अवस्था होती है, इच्छा पूर्ति के बाद भी वही अवस्था आ जाती है, उससे भी बद्दी। वो फलाने की औरत बहुत सुंदर है, मेरे चक्कर में आ जाए, आ गई, चक्कर में आ जाए और मैंने उसको ला दी, वो आ गई और हमने कर लिया। करने के बाद क्या है, काला मुंह करने के पहले जो स्थिति थी उसके बाद क्या हुई, बढ़ी घटी। अच्छा लगा तो कब मिलोगी, और विवेक है तो धत्तेरे की है। लेकिन बुरी नजर से मन ने देखा, सावधान रहे। हे प्रभु, हे भगवान, विकारी रस से बचाओ, तू रस स्वरूप है। हम चले गए। वासना निवृत्ति भगवत रस की प्राप्ति, ये पुरुषार्थ है। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जितनी देर उच्चारण करो उतनी देर शांत रहो, एक टक देखो। भक्ति रस की, प्रेम रस की, ज्ञान रस की अभिव्यक्ति होती जाएगी, विकारी रस का प्रभाव कम होता जाएगा। वास्तव में भगवान हमारे हैं, थे और रहेंगे। संसार हमारा नहीं था, ये गजरा हमारा नहीं था, है? सुबह 5 बजे हमारा नहीं था, अभी कोई ला के रखा है, अब हम हमारा मानते। तो पहले हमारा नहीं था, बाद में भी हमारा नहीं रहेगा, तो अभी कहाँ जा रहा है?
नहीं के तरफ जा रहा है, कितना भी पकड़ के रखो, ऐसे ही। लेकिन आत्मा हमारा था शरीर के पहले, अभी बाद में है। वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और प्राणी मात्र का सुहृद है। उसको कैसे पाए महाराज? जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसको कैसे पाए? और जिसको हम रख नहीं सकते उसकी वासना कैसे मिटाएं? बस हमारा सेटिंग नहीं है प्रश्न उत्तर का, वो बेईमान लोग करें, हम नहीं। साधन भी गुरुदेव सत्संग में हमें बताते ही हैं। भगवान कृष्ण ने भी इस बारे में गीता के 13वें अध्याय में कहा है। बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। भगवान कृष्ण वही कर रहे थे जो आज पूज्य बापू जी कर रहे हैं, और हम लोग वही कर रहे हैं जो बीच बीच में अर्जुन भी कर रहे थे। हाँ, क्या बात है, बजा दे ताले यार। मार गया दा उस्ताद, लग गया दा उस्ताद आपका। परंतु अर्जुन जी की एक ये बहुत बड़ी विशेषता रही कि वो भले बीच बीच में भगवान की बात कह रहे थे, शंका कर रहे थे कि आप जो कह रहे हो ये ज्ञान आपने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था, मनु जी ने इक्ष्वाकु को दिया था, तो आप तो अब के हैं और सूर्य तो कब के हैं, तो आपने सूर्य को कैसे दिया? ये शंका की। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, तुम जानते नहीं हो, मैं जानता हूँ। व्यतीतानि जन्मानि, हाँ, ठीक। तान्यहं वेत्थ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तपः बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। तो अर्जुन ने ये बात सुनकर फिर दोबारा तर्क नहीं किया, बीच बीच में प्रश्न शंका जरूर कर रहे हैं, पर भगवान की हाँ में हाँ मिलाते गए। तो विषाद से शुरू हुई भगवत गीता वो सत्य की विजय यात्रा पर पूरी हो गई। है क्या बात। विषाद से यात्रा शुरू हुई और साक्षात्कार में पूर्ण हुई। पहला ही अध्याय आता विषाद योग। तो आपके जीवन में दुख विषाद आए तो उसको योग बना दो। भगवान के आगे व्यथा रखो तो योग हो जाएगा। दुनिया के आगे व्यथा रखोगे तो व्यथा बढ़ेगी, मखौल उड़ाएगा। भगवान के आगे व्यथा रख के देखते 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 बैठ जाओ, थक गए तो सो जाओ, अपने आप व्यथा योग बन जाएगी, विषाद योग बन जाएगा। आपको कोई भी तकलीफ है ना, बापूजी हैं बापूजी जहाँ से देंगे वहीं सीधे पहुंच जाओ। मेरे पीछे कब तक पढ़ोगे? मैं तो आप ही को बापूजी देखना चाहता हूँ। कन्या मन्या कुर्र, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर्र।
अला बांधू बला बांधू, नहीं नहीं। सब ज्ञानमय, बलमय, स्वतंत्र सुख के धनी बनो। हाँ, वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर लें। बापूजी ने अभी जो कहा कि कन्या मन्या कुर्र, तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु। भावनगर के एक बहुत बड़े सेठ बॉम्बे में और इंग्लैंड में हीरों का उद्योग करते हैं। 8,000 से भी ज़्यादा लोग उनके यहाँ काम करते हैं। तो उनको कुछ अनुभव हुआ गुरु कृपा का, बेटा स्वस्थ हो गया, सब ठीक हो गया। तो वे कंपनी से सीधी मर्सिडीज़ कार नई लाकर आश्रम में रखी और चाबी बापूजी के चरणों में रखी कि गुरुदेव इसको स्वीकार करें। पत्नी भी उनकी बहुत गिड़गिड़ाने लगी। बापूजी ने खूब ना कहा, पर उनका आग्रह देखकर ली। एक बार खाली बापूजी उसमें सूरत तक गए, फिर अहमदाबाद पधारे। वो सेठ आए और उनको चाबी लौटा दी कि अब तुमने दिया, हमने लिया, ये गुरु का प्रसाद समझ के तुम ले जाओ, बस तुम्हारा भला हो गया, तुमको शांति मिल गई, बस और क्या चाहिए। अमेरिका से एक बहन आई थी, उसने बताया कि मैं बचपन से इष्ट मानती थी हनुमान जी को। एक मेरी सहेली ने मुझे एक कैसेट दी कि बापूजी का सत्संग भी सुनो, क्योंकि सत्संग हनुमान जी भी प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, वो भी प्रभु चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं। सुखदेव जी महाराज कितने उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, अपने आप में रहने वाले, पर फिर ऐसे महापुरुष भी भगवत चरित्र सुनाते हैं और परीक्षित का मंगल करते हैं। हालांकि उनकी उपस्थिति मात्र से मंगल होता है। सूर्य की उपस्थिति से अन्न आदि पुष्ट होते हैं, खेतों में अनाज तैयार होता है, उसी प्रकार उनकी उपस्थिति से होता है। तो उस बहन ने कहा कि मैं हनुमान जी को इष्ट मानती थी। सहेली ने 2 कैसेटें दी, मैंने रख दी कि सुनूंगी, पर जब एक दिन कैसेट चलाई रस आने लगा, क्योंकि हृदय से निकली हुई वाणी हृदय को छू रही थी, शांति मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे हृदय का भी अनजला दिया जलने लगा है, हृदय की वीणा के तार झंकृत हो रहे हैं। और कैसेट के कार्ड पर जो गुरुजी का चित्र था वो बोले मैंने हाथ में उठाया, तो वहाँ पर मुझे मेरे बचपन से जिनको इष्ट मानती थी हनुमान जी की आकृति मुझे नजर आने लगी। ये बिल्कुल मैं उन्हीं के शब्द बोल रहा हूँ। मानो हनुमान जी मुझे कह रहे हैं कि बेटी यही तेरे गुरु हैं, तूने मेरी उपासना की, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोले ऐसा हनुमान जी मुझे अंदर में प्रेरणा दे रहे थे। फिर मैंने सोचा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर बाहर गई, बाहर आई, दोपहर अंदर आई, दोपहर का समय था। फिर वो कैसेट उठाई और फिर वही दर्शन हो रहे थे। वो बहन ने कैसेट मंगवा ली कि बोले मेरे पास दूसरी नहीं है, मुझे दे दो, जिसकी थी लौटा दी। मैंने दोबारा उससे वो कैसेट मंगाई। वो नाम की कैसेट लेकर मैंने अमेरिका के आश्रम से मंगवाई, न्यू जर्सी में जो अपना आश्रम है। फरीदाबाद वालों का सौभाग्य है कि न्यू जर्सी में आश्रम बना, 12 साल बीत गए, बापूजी वहाँ उनको तारीख नहीं दे रहे हैं। फिर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, वहाँ आश्रम बना, पर फिर भी बापूजी वहाँ नहीं उनको तारीख दे रहे हैं, देने की संभावना भी नहीं लग रही है। यहाँ वालों का सौभाग्य है कि 1.5-2 साल पहले सत्संग हुआ था, फिर दोबारा बापूजी के सत्संग का अवसर मिला और इतने भक्त लाभ ले रहे हैं। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो वहीं भव भंगा। उस बहन ने कहा, पुष्पा बहन उसका नाम, बोले मैंने दोबारा न्यू जर्सी आश्रम से वो नाम लेकर कैसेट मंगवाई, पर मुझे फिर वो वैसा अनुभव नहीं हुआ जो बहन ने दिया था। कैसेट सुना, फिर मैं आई और दीक्षा ली, तब मुझे बड़ा संतोष हुआ अमेरिका से भारत आकर, और बड़ा आनंद आया। और अब लग रहा है कि मेरी ईश्वर प्राप्ति की साधना अच्छी तरह से हो रही है, जिसके लिए मुझे मनुष्य जन्म मिला है। अच्छा जी महाराज, उसकी तो हो गई, लेकिन ये सब कैसे जाने कि हमारी साधना ठीक हो रही है?
कैसे पता चले कि हम भी सही रास्ते हैं? और आपके हमारे कहने से नहीं, इनका अनुभव, कौन सा अनुभव हो तो ये माने कि भाई हमारी साधना ठीक चल रही है? एक अनुभव नहीं, मुझे तो लगता है, और वो बात सच्ची लगती है, इन साधकों भक्तों का हृदय भी प्रमाण है कि एक नहीं कई प्रकार के अनुभव साधकों को होते हैं। सांसारिक इच्छाएं जो पहले इतना सताती थी, आकर्षित करती थी, वो नहीं होती है। समता बढ़ रही है। ठीक। गीता में जो बताया, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। वाह। समता रूपी धर्म का थोड़ा सा भी पालन किया जाए, स्वल्पमप्यस्य भगवान कहते हैं, तो त्रायते महतो भयात, महान भय से रक्षा हो जाती है। तो साधकों के दिल में वो भी समता का सद्गुण भी बढ़ रहा है, विकार कम हो रहे हैं, नाम जप में रस आता है, अच्छा लगता है, और आँखों से प्रेम भक्ति के आंसू बहते हो। तो बापूजी पधारे, और जब बापूजी ने हम सब साधकों के लिए अपने दिल का जो भाव, बापूजी ने कहा ना, हम शब्दों में नहीं वर्णन कर सकते। तो मैं तब तो नीचे बैठा था, पर मेरा हृदय कहता है कि तब यहाँ बैठे हुए हजारों सत्संगियों की आंखें गीली हो गई थी, हृदय भाव से भर आया था। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि सीता जी अपनी सहेलियों के साथ वाटिका गई माँ भवानी के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो वर्णन है कि 8 सहेलियों को लेकर के गई थी, 8 सखियां थी। सीता जी मंदिर में पहुंच गई, पर एक सखी पीछे रह गई थी। तो वो जब आई बाद में तो पूछा कि बहन तू कहाँ रह गई थी, पीछे अभी आई? बोले भगवान के दर्शन कर रही थी, राम जी के बारे में बताया। तो बोले चलो मैं तुमको भी करा दूं, उस एक सखी ने कहा। अब 8 सखी, उसमें से एक ने बाकी की सबको और सीता जी को राम जी के दर्शन करा दिए। उसी प्रकार 8 प्रकार के जो सात्विक भाव होते हैं, उनमें एक सात्विक भाव अश्रुपात होता है। एक सखी भी ये हो तो ईश्वर का साक्षात्कार कराने में, दर्शन कराने में सक्षम है, शिष्य के दिल में गुरु के लिए। चलो, ये बात तो ठीक ही है, हम खंडन नहीं करते, शास्त्रीय बात है। लेकिन हम अब ठीक जगह हैं, ईश्वर के रास्ते ठीक चल रहे हैं। उसका प्रमाण है, जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। तो ये आपका उत्तर और शास्त्र बिल्कुल मेल की बात है। आप अपना हृदय के साक्षी हो। विषय विलास विकार में जो पहले रस आता था, वो अगर उससे ज़्यादा आता है या वैसा ही आता है, तो आप आध्यात्मिकता में आगे नहीं हुए हो। वो विकारी सुख फीका पड़ रहा है। सत्संग, साधन, सेवा का सुख हृदय में जगमगाने लगा है, तो समझो आप ऊंचाई के रास्ते हो। जाने जीव तब जागा, हरि पद रुचि विषय विलास विरागा। मंत्र दीक्षा हम देते न, तो हमको पता है गुरु कृपा से बुद्धि का घर कहाँ है और बुद्धि का कार्यालय कहाँ है। चोटी के नीचे भाग, नाड़ी जाल, वो कार्यालय है, और रात को सोती है अपने घर में, हृदय में। तो दीक्षा के समय मैं दोनों जगहों को प्रभावशाली बनाने की विधि करा देता हूं।
ये साधारण विद्यार्थी थे। अभी 30 लाख रुपया पगार है। मंत्र दिया, नोकिया कंपनी में मैनेजर है। ऐसे तो हजारों लाखों है। जिन्होंने दीक्षा लिया और बहुत फायदे हुए, हाथ उठाओ। हाथ उठाओ। दीक्षा लिया और फायदे हुए हैं। ठीक। जिन्होंने नहीं लिया है दीक्षा, वे हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। नहीं लिया है, नहीं लेंगे। हाँ जी। देवी दीक्षा विहीनस्य, शिव जी कह रहे हैं, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर्न च सद्गति, न सिद्धिर्न च सद्गति। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, प्रयत्नेन गुरूणां दीक्षितो भवेत्, गुरूणां दीक्षितो भवेत्। देवी, शिवजी कहते हैं पार्वती जी को, देवी दीक्षा के बिना न सिद्धि होती है, न हृदय की शुद्धि होती है और न सद्गति होती है। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से सद्गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। केवल शिक्षित होना ठीक है, परंतु शिक्षित होने के साथ जो दीक्षित होता है वो सुख की आसक्ति छोड़ने में भी चतुर होता है, पर जो केवल शिक्षित होता है वो सुख सुविधा के साधन जुटाकर उसमें ही सुख मानता है। केवल शिक्षित इच्छा पूर्ति में सुख मानता है, पर शिक्षित होने के साथ जो दीक्षित भी होता है वो इच्छाओं की निवृत्ति में सुख मानता है, सुख का अनुभव कर लेता है, औरों के लिए सुख बांटने वाला दाता बन जाता है। हाय हाय। माँ काली प्रकट होकर रामकृष्ण को कहती है कि तू दर्शन तो करता है लेकिन दीक्षा बिना का है, गुरु से दीक्षा ले ली। बोले माँ तुम्हारा दर्शन होता है, फिर भी अभी कच्चा है। नामदेव को संतों ने कहा तू कच्चा घड़ा है। विट्ठल भगवान के मंदिर में गए, विट्ठल प्रकट हुए। विट्ठल ने कहा संत ठीक कहते हैं, शिवोबा खेचर से दीक्षा ले तब तू पक्का होगा। भगवान राम के गुरु थे, कृष्ण के गुरु थे, और मुझे अगर गुरु नहीं मिलते तो मेरी कितनी भी मजूरी होती, इससे 10 गुनी, तो मेरी ऐसी ऊंचाई संभव ही नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो देवी देवता कर लेगा, भगवान कर लेगा, परम मंगल गुरु की कुंजी से ही होता है। ये बात मैं भगवान को भी कह सकता हूँ। आपकी कृपा से भगवान मंगल हुआ, लेकिन गुरु की कृपा से परम मंगल। आप सबको भगवान सूर्य नारायण थोड़ा रियायत भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा देव विष्णु तत्व रूप से, विष्णु को देखो तो सबसे बड़े, और शिव को देखो तत्व रूप से तो शिव जी बड़े। तो जहाँ शिव पुराण आता है तो शिव जी को कारण रूप से लिया और देवताओं को कार्य रूप से दिखाया। तो कारण बड़ा होता है, कार्य छोटा होता है। ऐसे गणपति को तत्व रूप से, कारण रूप से दिखाया, शिव जी को, विष्णु को कार्य रूप से दिखाया। तो हर भक्त अपने अपने इष्ट में आदि यज्ञ तत्व को
कारण तत्व को देखें। इष्ट की आकृति है एकाग्र होने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए, लेकिन इष्ट का कारण तत्व वो आपके कारण तत्व से एकत्व के लिए। इसीलिए भिन्न भिन्न देवता और भिन्न भिन्न छोटा बड़ापन जो दिखाया गया है उसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ऊंची समझ का परिचय है व्यास जी का। ठीक है। हरि ओम।